2 साल में 3 आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले कुलदीप यादव हमारे साथ हैं। 10 साल क्रिकेट करियर को पूरे हो चुके हैं। ये जो पिछले 2 सालों में हुआ है, क्या बदला है इंडियन क्रिकेट में कि ट्रॉफीज की झड़ी लग गई है? कुछ बता सकते हो माइंडसेट के बारे में? राहुल द्रविड़ को आज शुक्रिया कहा गौतम गंभीर ने, वीवीएस लक्ष्मण जहां से नए लड़के आते हैं, ऑब्वियसली उन्होंने मिस्टर जय शाह आईसीसी चेयरमैन का शुक्रिया कहा। लेकिन आप अगर इस चीज पर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहें, क्या बिल्कुल, लगता आई थिंक माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से प्रिपरेशन रही है और जितने भी कोच आए, जैसे राहुल भाई थे, फीयरलेस अप्रोच के साथ खेला हमने। 23 वर्ल्ड कप खेला, फिर देन 2024 में T20 खेला, देन चैंपियंस ट्रॉफी भी वैसे ही खेली, बट हाँ है? सेम माइंडसेट रहा है। फीयरलेस क्रिकेट खेली, यहाँ भी आपको देखने को मिला। बायलैटरल्स में आपने देखा होगा बहुत फेयरलेस क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग में वो चीज़ नहीं हुई T20 वर्ल्ड कप में, बट उसके बाद पिक किया, प्लेयरों ने समझा कि हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। तो चेंजेस कुछ नहीं हुए, बट इट्स जस्ट द माइंडसेट के और कैसे बेटर हो सकते हैं। और प्रिपरेशन वाइज बहुत स्पेसिफिक रहे हैं। और आई मीन टैलेंट, ऑब्वियसली टैलेंट तो है ही है सब में, तो उसको बैक करना वो सबसे इम्पोर्टेंट रहा है। ये जब लोग बोलते हैं 300 बनाएगी ये टीम, तो बॉलर होकर आपको डर लगता है थोड़ा सा कि यार बैटिंग ही इतनी ज्यादा यू नो विध्वंसक टाइप हो गई है कि 300 बन रहा है, 250 बन रहा है, एक सेमीफाइनल, फाइनल में 250 से ऊपर चले गए। आप एज अ बॉलर कैसे देखते हो इन सारी चीजों नहीं, को? मैं हमेशा अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि उसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी है विकेट लेने की। अगर आप ये देखेंगे हमेशा कि आप रन ही बन रहे हैं, अगर आप ये आपका अटैकिंग माइंडसेट ही नहीं है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है आपको बॉलिंग करना। तो मैं हमेशा वही सोचता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं विकेट लूँ। अगर बाई चांस अगर मैं थोड़े से रन भी 5-10 रन ज़्यादा हो गए, बट मैं विकेट ले रहा हूँ, तो वो शायद वो टीम को बहुत हेल्प करता है। तो माइंडसेट हमेशा वही होना चाहिए, बट जस्ट कि आपको अवेयर होना चाहिए कि सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है उस टाइम टीम की, और उसके हिसाब से आप चेंज करते रहना चाहिए। इस टीम ने अपने प्लेयर्स को बैक बहुत किया है। अभिषेक शर्मा के बीच में रन्स नहीं आए, वरुण की परफॉर्मेंस सुपर हिट के बाद काफी डामाडोल हो गई थी। इन सारी चीजों के बीच में संजू शुरुआत उस तरीके से नहीं हुई थी। क्या बातचीत होती थी आप, क्योंकि इन लोगों के साथ ठीक है, एक तरफ अक्षर और जसप्रीत बुमराह भी हैं जिनके साथ आप अंडर 19 डेज से खेले हुए हैं, बट दूसरी तरफ ये वाले लड़के भी हैं जिनको आप और पहले से जानते हैं। आपकी क्या, आपने इंस्टाग्राम पे बहुत एक शानदार पोस्ट भी डाली है, वो एक विक्रम बेताल टाइप लग रही है वो। क्या क्या है नहीं, उसे? बिल्कुल, बहुत मैं एज ए प्लेयर मैं हमेशा चाहता हूँ कि वो अच्छे फ्रेम में रहें, क्योंकि उनको खेलना है मैच। अगर मैं बाई चांस मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ उनको रिलैक्स करने की। या फिर वरुण से भी मैंने बात की और मैच से पहले कि संजू मैं, से कोई बात है आपकी? संजू से मेरी बहुत बात है। बताइए ना, कुछ कुछ संजू इनसाइट्स दीजिए ना, क्या संजू बातचीत हुई? संजू से मैंने नॉर्मली जब स्टार्ट हुआ टूर्नामेंट तो उतना अच्छा नहीं, वो स्टार्ट नहीं हाँ। किया था, बेंच में था। बट मैं हमेशा बोल रहा था कि नहीं, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, और लगा रहे, टाइम आएगा तेरा। फिर जैसे नॉर्मली हमारी दोनों की बात होती है, और वो भी मुझे ऐसे ही पुश करता है। तो ये चीज़ प्लेयर्स में बहुत कॉमन है, और मैं सोचता हूँ कि अगर आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो आप एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं। और बिल्कुल ऐसी बात होती है। इवन अभिषेक के लिए भी बहुत रहा है, सपोर्ट रहा है, क्योंकि हमें पता है किस तरह के प्लेयर हैं। और जिस तरह से उन्होंने आज बैटिंग की फाइनल में, आपने देखा ही होगा कि गेम कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो प्लेयर्स को बैक करना ही इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह की परफॉर्मेंस थ्रू आउट दी टूर्नामेंट सारी रही है, सबकी रही है, वो बहुत अच्छी थी। अब एक लास्ट चीज बता दीजिए, रोहित शर्मा जिस तरीके से आते रहे, लगातार बात करते रहे, आपको भी उन्होंने गले मिलने से हल्का सा परे किया क्या था वो? और रोहित शर्मा का क्या रहा है इस पूरे के पूरे नहीं नहीं, रोहित भाई हमेशा कैंपेन में? हमेशा से सपोर्ट रहा है उनका हमेशा, और बैक करते हैं। और उनका वो जो इंसिडेंट हुआ है, वो सिर्फ कि मेरे पसीना ज़्यादा हो रहा था, तो क्योंकि कह रहा था अभी मुझे जाना है यार, तो पसीना लगा देगा, तो फिर वही थोड़ा नॉर्मल फन वे में था। बट हाँ बिल्कुल, वो हमेशा सपोर्ट में रहते हैं। इवन जब मैं नहीं भी खेल रहा था तब भी वो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं, इतना टाइम आएगा, लगा रहे, मेहनत करता रहे, छोड़ मत, कोई नहीं होता है। कभी कभी कॉम्बिनेशंस में नहीं होता है, बट हाँ बिल्कुल उनका सपोर्ट रहा है। थैंक यू सो मच कुलदीप भाई, थैंक यू।